आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी बोले, मुझे सदन में बोलने की अनुमति नहीं दी गई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, मोदी सरकार से कर दी बड़ी मांग। बंगाली विरोधी अब की बार खाड़ी में फेंकेंगे, ममता और अभिषेक ने भाजपा को कोसा। ओडिशा कांग्रेस के छात्र नेता को महिला के पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ मिलाकर बलात्कार करने के आरोप में किया गया गिरफ्तार। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के फैसले पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, कहा 12 बेकसूर मुसलमानों को 18 साल तक जेल में क्यों रखा गया। बांग्लादेश एयरफोर्स का फाइटर जेट क्रैश, ढाका में कॉलेज पर गिरा, कई छात्रों की मौत की आशंका। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज आरोप लगाया कि मानसून सत्र के पहले दिन वो सदन में अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिली। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा सत्ता पक्ष के दूसरे लोगों को बोलने का मौका दिया गया। नहीं, देखिए, सवाल ये है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। चर्चा हो ऑपरेशन सिंदूर पे, हाँ। और इस सबके तो जवाब तो लगता है, उम्मीद है कि जवाब मिलेगा। नहीं, देखिए, सवाल ये है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। क्या सवाल चाहते हैं आप? क्या सवाल आप चाहते हैं सर, जो प्रधानमंत्री से? बट दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में, तो डिस्कशन। चर्चा के लिए तैयार है आप लोग? हाँ, चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। थैंक यू सर। क्या सवाल क्या चाहते हैं? क्योंकि कहने प्रधानमंत्री से ही आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट होना चाहिए, किसी मंत्री के स्टेटमेंट को क्या नहीं मानेगा? मैम, खत्म हो गया। थैंक यू। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि इस पूरे सत्र में बहुत सारे मुद्दे हैं। एक तरफ सरकार की हठधर्मिता है तो दूसरी ओर विपक्ष की प्रतिबद्धता है। हम संसद में जन सरोकार के मुद्दे को रखेंगे। एसआईआर की पोल खुल चुकी है। एसआईआर के नाम पर लोग बेदखल किए जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के सुझाव के बावजूद चुनाव आयोग के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। आखिरी में जो महत्वपूर्ण मुद्दा आया, इस पूरे सत्र में, पूरे बास्केट में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक तरफ सरकार की हठधर्मिता है, दूसरे तरफ विपक्ष की प्रतिबद्धता है कि हम संसद में अगर जन सरोकार के मुद्दे को नहीं रखेंगे। आप में से सब लोग बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हो एसआईआर के मसले पर। आपने पोल खोल के रख दी है तमाम मीडिया के साथियों ने कि एसआईआर के नाम पर दाखिल नहीं हो रहा है, लोग बेदखल किए जा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शन के बावजूद कान पे जूं नहीं रेंग रही है माननीय चुनाव आयोग की। संभवतः कान, आंख, नाक सब कुछ कहीं किसी सत्ता प्रतिष्ठान के पास गिरवी है। आज हमने इस संदर्भ में अपनी बात रखने की कोशिश की। 267 भी था कई दलों की ओर से, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी, कि आप सब कुछ रोक करके, क्योंकि लोकतंत्र में मतदाता अगर बेदखल होता है तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। तब आपके पास में सिर्फ तंत्र नाम की चीज होगी, और जो तंत्र मीनिंगलेस होता है उसमें बेईमानी होती है। उस संदर्भ में हमने अपनी बात रखी। सड़क और संसद दोनों गवाह रहेंगे कि हम ये बेदखली का कार्यक्रम नहीं होने देंगे। सर, आप बिहार से आते हैं, अभी पटना में एक फिर इंसिडेंट हो गया, एक युवक की हत्या कर दी है। मैं क्या बताऊं, बिहार अब देश के लिए सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी
विपक्ष शासित राज्यों में फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजते हैं, क्यों नहीं भेज रहे हैं? आंखों का पानी क्या सूख गया? कोई हया नहीं। एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजिए। बिहार पूरे देश के लिए, मैं दोहरा रहा हूं, सामूहिक चिंता का विषय है, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, और इन आकाओं के लिए भी जो संसद पे काबिज हो रहते हैं। जॉन ब्रिटा जी, सीपीएम की तरफ से आज संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ है और पहले ही दिन शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को करारा जवाब था, जो आतंकी हमले और गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे सेना और जो हमारी बहादुर सेना ने किया था, वो एक मुंहतोड़ जवाब था पाकिस्तान को, जो आतंकवादी हमले और गतिविधियों में इन्वॉल्व पाए गए हैं। मिशन सिंदूर के तहत मैं भी बहुत सारे देशों में गई थी भारत का पक्ष रखने, पर मैं मानती हूँ सही विजय उत्सव तभी होगा जब ये आतंकवादी जो अभी भी हम पकड़ नहीं पाए हैं, उनको हम पकड़कर उनको सजाए मौत देंगे। उन परिवारों को तभी पूरा न्याय मिलेगा जब इन आतंकवादियों को पकड़ा जाएगा जो अब तक फरार है। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार जवाब दे रहे हैं। संसद में हंगामा करना कांग्रेस की आदत बन गई है। खुद राहुल गांधी सदन में नहीं बैठते हैं, वे बाहर बहुत सवाल करते हैं, लेकिन सदन के अंदर जब सवाल पर चर्चा होती है तब वे नहीं बोलते हैं। ये देश देख रहा है कि विपक्ष केवल हंगामा करना चाहता है। देखिए, प्रधानमंत्री तो लगातार जवाब दे रहे हैं, आज भी अपील कर रहे हैं कि सदन चलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो पूछ रही है, क्या कहते थे लोग मनमोहन सिंह जी को कि मौन मोहन सिंह जी हैं, तो सवाल का जवाब अगर गृह विभाग से है तो गृह मंत्री जी देंगे, अमित शाह जी। सवाल अगर संसदीय कार्य मंत्री से जुड़ा हुआ वो देंगे या विभागीय मंत्री देंगे। और निश्चित तौर से जब प्राइम मिनिस्टर को बोलना होता है तो महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे पूरे सवाल का जवाब देते हैं या इंटरवीन करते हैं। ये आखिर सदन चलने दें, सदन में हंगामा खड़ा करना ये कांग्रेस की आदत बन गई है, क्योंकि खुद राहुल गांधी सदन में नहीं बैठते हैं। खुद सदन में किसी महत्वपूर्ण सवाल पे बाहर तो बहुत सवाल उठाते हैं, लेकिन सदन के अंदर जब वो सवाल पे चर्चा होती तब वो नहीं बोलते हैं। तो ये तो देश देख रहा है कि विपक्ष केवल आज हंगामा करना चाहता है। आखिर बिहार के सर को इशू को लेकर के कब चुनाव नहीं हुआ कि चुनाव के पहले चुनाव आयोग ने घर घर जाकर के आज डोर टू डोर उसने वोट का वेरिफिकेशन न किया हो कि अगर कोई 18 साल का हो गया तो उसे नया उसको मतदाता बनाया जाता है, अगर किसी की डेथ हो गई तो उसको डिलीट किया जाता है, कोई ट्रांसफर हो गया। तो ये एक प्रक्रिया है, उस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। इससे साफ है कि कल तक तो ये चुनाव हारने के बाद ठीकरा ईवीएम पे फोड़ते थे, आज तो अब चुनाव के पहले ही बिहार के इन्होंने हार स्वीकार कर ली है और अब वो ठीकरा मतदाता सूची पे फोड़ रहे हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं, चाहे वो हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, राजस्थानी हो। पश्चिम बंगाल के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी। पश्चिम बंगाल के लोग जो कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। আমরা সব ভাষাকে সম্মান করি, हिंदी को भी हम प्यार करते हैं, हम गुजराती को भाषा को भी प्यार करते हैं, हम मराठी भाषा को भी प्यार करते हैं, हम राजस्थानी भाषा को भी प्यार करते हैं, हम हर लैंग्वेज को प्यार करते हैं। लेकिन आप बांग्ला भाषा का ऊपर संतोष क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? बांग्ला आजादी का लड़ाई में लड़े थे, बांग्ला नवजागरण किए थे, बांग्ला जो कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। इसी के लिए মনে রাখবেন, বাংলায় মাটি দুর্জয় ঘাটি, বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাটি। জেনে রেখো দুর্বৃত্ত, আমরা ভাঙি তবু আমরা মচকাই না, মনে রাখবেন। भुवनेश्वर की मंचेश्वर पुलिस ने कांग्रेस पार्टी की छात्र शाखा की ओडिशा इकाई के अध्यक्ष उदित प्रधान को 19 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्रा को पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ मिलाकर कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। प्रधान को रविवार देर रात उनके आवास से हिरासत में लिया गया और आज अदालत में भी पेश किए जाने की उम्मीद है। नाम का लड़का वो गाड़ी में उठा तो वो लड़की ने पहले उसको पता नहीं था कि वो उदित प्रधान है। तो बाद में वो गाड़ी में उसको पता चला कि ये एक छात्र कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, उदित प्रधान उसका नाम है। तो सब गए, होटल में गए, एक मंचेस्टर एरिया में एक होटल है टाउन हाउस, वो होटल में गए।
उधर वो सब जाके फिर दारू पीने लगे और ये लड़की ने मना किया मेरे को नहीं पीना है, मैं नहीं पीता। तो उसके बाद ये उदित ने उसको कोल्ड ड्रिंक्स ला के दिया। तो कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद उसका जब सिर में जब मतलब उसको जब अनईजी फील लगा कि तो वो उसने चाहा कि मुझे घर लेके छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा, मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। तो उसको उदित ने जाना नहीं दिया और उसके बाद फिर वो बोला कि मेरा सेंस लेस हो गया था। मैं जब सेंस वापस आया तो उसी समय आधा घंटा बीत चुका था। तो उसका फील हुआ कि ये मेरा साथ कुछ गलत काम किया है कि क्योंकि उसकी पास में उदित था और उसका साथ में सोया हुआ था। तो जब वो पूछा उदित को, फिर वो उसको धमकाया और इसलिए उसी समय वो बोला कि मुझे घर में छोड़ दीजिए। तो वो डरा हुआ था, तो उसी समय वो कुछ रिपोर्ट नहीं दे पाया। उसने बोला कि जब अभी ये मतलब जब हालत को देखकर वो अभी आके रिपोर्ट दिया है। कितना सेक्शन लगा है? और हाँ, सेक्शन तो पहले तो रेप का दफा लगा है, 64 क्लॉज 1 लगा है, 123 लगा है कि जो स्टूपिफाइंग ड्रग्स दिया है उसी वजह से। तो 296 जो गालियां दे रहा है, 74 दफा लगा हुआ है कि जो मतलब लड़की को छेड़ना है, 351 क्लॉज 2 जो उसको धमकी दिया है। तो ये सब बीएनएस में केस हुआ है। सर, वो जो लड़का लड़की जो इसको लेके गए थे उसमें कोई कंस्पिरेसी है? उन लोग जानबूझ के उसको लेके चले गए थे? हाँ, वो भी हम अभी तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो फिलहाल तो उदित का नाम से वो एविडेंस आया है। तो बाद में अगर उनका खिलाफ भी एविडेंस आएगा तो उनका खिलाफ भी कार्रवाई किया जाएगा। सर, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि ये जो छात्री लोग जो 2 लड़की अभी जल गए, ये घटना को उठाने के कारण इस लड़का को जानबूझ के फंसाया गया है। देखिए, ये तो हम तो लड़की का रिपोर्ट में केस किया है, तो ये सब तो अभी तो कुछ पता नहीं है। अभी मतलब ऐसा हालत है वो तो बोलेंगे, ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है। तो अभी जो लड़की ने बोला है उसका मतलब स्टेटमेंट में, उसका रिपोर्ट में केस दर्ज हुआ है और उसका स्टेटमेंट में हम ये मतलब अभी जो एविडेंस मिला है तो किया है, कार्रवाई किया है। सर, उसको कब फॉरवर्ड किया जाएगा और भी किसी को अरेस्ट किया जाएगा? हाँ, वो तो आज फॉरवर्ड होगा, उसका बाद फिर तदंतर जारी रहेगा। उसका बाद अगर कुछ एविडेंस मिलेगा दूसरे किसी का खिलाफ भी कार्रवाई किया जाएगा। बीजेडी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बालासोर की छात्रा की आत्मदाह से हुई मौत को लेकर आरडीसी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेडी विधायक हर्षा सिंह बरेहा ने कहा कि जब सरकार बनी थी तो उन्होंने एक ही नारा दिया था, महिलाओं पर अत्याचार बंद होंगे। लेकिन जब से सरकार बदली है, सबने देखा है कि महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। आज हम लोग संबलपुर आए हैं आरडीसी ऑफिस। यहाँ पे आप लोग सब जानते ही हैं, जो जब सरकार बनी थी, जब गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, ये लोग एक ही नारा दिए कि मतलब जो औरतों के ऊपर जुल्म हो रहा है, औरतों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो कम होगा। लेकिन जब से गवर्नमेंट चेंज हुआ है, सबने देखा है कि यहाँ पे औरतों के ऊपर जो अत्याचार है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं, चाहे वो एफएम कॉलेज हो या फिर कोई भी रेप केस हो। एफएम कॉलेज के बाद अभी एक आप देखें पूरी जिला में एक बहन को आग लगा दिया गया है। तो ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? हम लोग चाहते हैं कि सीएम और जो है हायर एजुकेशन मिनिस्टर सब इस्तीफा दें। ऑफिस आए। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी कभी कभी आते हैं और बोलना चाहते हैं। हर चीज़ का एक समय होता है, जब समय होता है तब वे सदन में नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आएंगे और आते ही आपको बोलने को मिलेगा, जब आपकी बारी आएगी तब आपको बोलने दिया जाएगा। सदन में आए थे, यही एक अचंभे की बात है। वो कभी कभी आते हैं और आउट ऑफ टर्न बोलना चाहते हैं। हर चीज़ का एक समय होता है और जब समय होता है वो तब होते ही नहीं सदन में। तो ऐसा नहीं है कि आप आएंगे और आते ही चाहेंगे कि बोलना है। एक सदन की मर्यादा होती है, सदन का एक रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। जब आपकी बारी होगी तो बोलने दिया जाएगा और बोलने दिया भी जाता है, तब आप होते नहीं हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सदन में बोलते हुए कहा कि जब देश पर आतंकवादी हमले हुए तब पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार के साथ खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि उस समय कांग्रेस ने सरकार को बिना किसी शर्त के समर्थन दिया था ताकि देश एकता के साथ आतंक के खिलाफ लड़ सके। इस पर भाजपा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आज़ादी के बाद इस तरह का ऑपरेशन नहीं हुआ। You told that it is not in conformity with the rules. एक सेकंड, अच्छा सर। I'm always helpful, sir.
I said so, sir. Sir, I have given notice under 267 on Pahalgam and Operation Sindoor. Sir, मैंने पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति पर रूल 267 नोटिस दिया है। ये रूल्स के मुताबिक ही दिया है जो अपने किताब में है। सर, पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए और उन्होंने हमको बार बार बताया कि उन्हीं के ऊपर डायरेक्टली मारे गए और वो उसमें मर गए। ये भी खबर हमको मिली, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट पूरे ऑल पार्टी ने दिया, सिर्फ मेरा पार्टी की नहीं, सभी पार्टियों ने दिया कि देश को मजबूत बनाने के लिए, देश में एकता रखने के लिए और हमारे आर्मी को मॉरल स्ट्रेंथ देने के लिए हमने अनक्वेश्चन यानी कोई प्रश्न न करते हुए हमने ये सब कुछ उनको दिया, समर्थन दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके तरफ से हमको मालूमात मिलना चाहिए। जैसा कि पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था, अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? एक मिनट लेकिन J&K में कम से कम इंटेलिजेंस इनकी सिक्योरिटी है, उसके बारे में उनका फेल्यूर हुआ, ये उन्होंने ही कहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है इसमें इंटेलिजेंस फेल्यूर है, ये एक्सेप्ट उन्होंने ही किया। ये हमारी बात नहीं सर। CDS उपसेना प्रमुख और एक वरिष्ठ डिफेंस अटैची ने कुछ बेहद संवेदनशील खुलासे भी उन्होंने किए, जहां पर नहीं मैं सुनता हूं उनका, मेरा एक ही मिनट सुनिए। Okay, 1 minute, please. सर, 1 minute. ओनली 1 मिनट मेरा सुनिए, उसके बाद उनको दीजिए प्लीज। सर, 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट ने सभी 12 दोषियों की सजा को रद्द कर दिया है। MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि क्या सरकार इस मामले की जांच करने वाले महाराष्ट्र ATS के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, जिनकी वजह से निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया और सालों बाद जब वो अपने जीवन तक सुनहरा समय बिता चुके हैं तब उन्हें जेल से रिहा किया जाता है। दरअसल 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में पहले वहां की निचली अदालत ने 12 दोषियों को दोषी करार दिया था, जिनमें से 5 को फांसी और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन सोमवार को हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सभी दोषियों को निर्दोष बताकर उन्हें बरी कर दिया है। सजा पाए 12 दोषियों में से एक आरोपी की 2022 में कोविड की वजह से जेल में ही मौत हो गई थी। ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा है कि निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया जाता है और फिर सालों बाद जब वो जेल से रिहा होते तो उनके जीवन को फिर से बनाने की कोई संभावना नहीं होती। पिछले 17 सालों से ये आरोपी जेल में है, वो एक दिन के लिए भी जेल से बाहर नहीं निकले। उन्होंने कहा है कि उनके जीवन का ज्यादातर सुनहरा मौका बीत चुका है। ओवैसी ने कहा है कि ऐसे मामले जिनमें जन आक्रोश होता है, पुलिस का हमेशा यही रवैया रहता है, वो पहले दोषी मान लेते हैं और फिर उससे पीछे हट जाते हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जिस तरह से मीडिया मामले को कवर करती है उसी तरह से व्यक्ति के अपराध का फैसला होता है। ओवैसी ने कहा कि जांच एजेंसियों ने ऐसे कई आतंकी मामलों में हमें बुरी तरह निराश किया है। ओवैसी ने बताया कि 12 मुस्लिम पुरुष 18 साल से जेल में है, वो भी एक ऐसे अपराध के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं है। उनका सुनहरा जीवन जेल में ही बीत गया। उन्होंने कहा कि मुंबई लोकल ब्लास्ट में जान गंवाने वाले 180 परिवारों ने अपने परिजनों को खो दिया और न जाने कितने घायल हुए, लेकिन उन्हें अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। MIM प्रमुख ने बताया कि दोषी करार 12 लोगों ने अपने कई करीबियों को खो दिया है। ओवैसी ने बताया कि फैसल और मुजम्मिल दोनों सगे भाइयों को उम्र कैद की सजा मिली थी, जिसकी खबर सुनकर उनके पिता को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। 2023 में उनकी मां की भी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि मोहम्मद माजिद बरी की पत्नी की अपने पति से अंतिम बातचीत किए बिना ही मौत हो गई। बांग्लादेश एयरफोर्स का फाइटर जेट आज क्रैश हो गया। ये विमान उड़ान भरने के कुछ ही देर के बाद ढाका में एक कॉलेज की इमारत पर जा गिरा। हादसे में पायलट की मौत हो गई। इसके अलावा कई छात्रों की मौत की आशंका भी जताई जा रही है। हादसा कैसे हुआ, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक वायुसेना का FT-7 BGI का प्रशिक्षण विमान है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक फाइटर जेट ने दोपहर 1:06 पर उड़ान भरी थी और 1:30 पर यह हादसा हुआ है। इंडोनेशिया एयरपोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस हादसे की पुष्टि की। हादसे में पायलट की मौत होने की खबर सामने आई है। हालांकि अभी तक अन्य हताहत और हादसे के शिकार लोगों के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बांग्लादेश एयरफोर्स का यह फाइटर जेट ढाका के उत्तर में स्थित माइलस्टोन कॉलेज परिसर में गिरा। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कॉलेज के छात्र मौजूद थे। ऐसे में बड़ी संख्या में छात्रों के हताहत होने की संभावना जताई जा रही है। ढाका की अग्निशमन सेवा के मुताबिक मौके पर 8 फायर गाड़ियों को भेज दिया गया है। माइलस्टोन कॉलेज के फिजिक्स के टीचर के हवाले से बताया गया कि फाइटर जेट माइलस्टोन कॉलेज परिसर में ही बनी 3 मंजिला इमारत से टकराया। उन्होंने बताया कि जब हादसा हुआ उस वक्त वो कॉलेज की 10वीं मंजिल पर थे, जबकि फाइटर जेट पास ही स्थित 3 मंजिला इमारत से टकराया था। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। छात्र इमारत में फंस गए। कॉलेज के शिक्षक और कर्मचारी उन्हें बचाने के लिए दौड़े। कुछ ही देर में सेना के जवान पहुंचे और बचाव कार्य शुरू हुआ। शिक्षक के मुताबिक इमारत में कई छात्र गंभीर रूप से जले हुए थे। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।